हिसार में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट का किया गया अंतिम संस्कार। गोवा पुलिस ने कहा, सोनाली को जबरन पिलाई गई थी ड्रग्स। आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में विश्व वैष्णव सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कहा, शील प्रभुपाद की शिक्षा और विरासत संभालना हमारी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, अगले शैक्षणिक सत्र से पहले लगभग 11,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। स्थानांतरण नीति से खुश है शिक्षक। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने लंपी स्किन बीमारी को लेकर जारी की एडवाइजरी। कहा, पशुओं में संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें पशुपालक। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट का आज दोपहर 12:30 बजे हिसार में अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी यशोधरा ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, कुलदीप बिश्नोई, मेयर गौतम सरदाना सहित पूर्व मंत्री संपत सिंह और नवीन जयहिंद ने भी सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले सुबह लगभग 10:15 बजे सोनाली का पार्थिव शरीर हिसार नागरिक अस्पताल की मोर्चरी से अंतिम दर्शन के लिए उनके ढंडूर फार्म हाउस लाया गया था। गौरतलब है कि सोनाली 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत मिली थी। पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर ब्लंट कट मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर उनके निजी सचिव सुधीर सांगवान और उनके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार किया है। ये बहुत ही अफसोस है उनके जाने का मुझे, और मैं समझता हूं कि हर हालत के अंदर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होनी चाहिए, और ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। देखिए, परिवार की अगर कोई शक है परिवार को, तो शक दूर होना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से दोबारा मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से बिना किसी देरी के सीबीआई को केस दे देना चाहिए, ताकि सबूत मिटाने में अगर कोई षड्यंत्र है तो लोग कामयाब ना हो। जो बड़ी दुखदायी घटना है ये, परिवार के लिए भी, पार्टी के लिए भी, हिसार नगर के लिए भी। मैं हिसार नगर की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। सोनाली फोगाट जो है एक महान कलाकार थी। उसका एक अपना रुतबा था और पब्लिक के अंदर भी अच्छी पैंठ बना रखी थी, और घर परिवार भी और पब्लिक भी और उसके वर्कर्स भी, उनके सहयोगी भी, सबको बहुत बड़ा एक सदमा पहुंचा है उसकी मृत्यु से। और तो मैं तो अब तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को घर के दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे हैं, परिवार के सदस्यों के दिमाग में, उन प्रश्नों का जवाब उनको मिलना चाहिए और न्याय पूरा मिले, ताकि घर की संतुष्टि हो जाए। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली को जबरन ड्रग्स दी गई थी। ये ड्रग उनके निजी सचिव सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने दी। गोवा के आईजीपी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने प्रेस वार्ता में बताया कि सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दी थी। उन्हें लिक्विड में मिलाकर केमिकल दिया गया। ड्रग की ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो दोनों उन्हें वॉशरूम में ले गए। उन्होंने बताया कि क्लब की सीसीटीवी फुटेज में सुधीर सांगवान सोनाली को कुछ मिलाकर पिलाता हुआ दिखाई दिया है। पुलिस अब एफएसएल टीम को साथ लेकर आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाएगी। ये चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही पता लगेगा। अभी हमारे पास 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि उसका सोर्स भी पता लगे। जो जैसा कि कल डीजीपी साहब ने क्लियर किया है कि वो इतनी इंजरी नहीं है कि किसी को डेथ कॉज कर सके। वो बहुत ही माइनर इंजरीज हैं। और जब एक्यूज से उसको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने बताया कि जब उसको उठा रहे थे टॉयलेट से, उस समय उसके ये एब्रेजन मार्क्स। जब इसको कल जब पहली बार अस्पताल में लेके गए तो विजिबल इंजरी का मार्क नहीं था, तो फिजिकल एग्जामिनेशन पर डॉक्टर ने ऐसा सस्पेक्ट किया कि शायद ये हार्ट अटैक हो सकता। जो पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा है उसमें बहुत सारे लोगों को पार्किंग करते हुए देखा। वो अभी एस्टेब्लिश करना है कि हु दे वर एक्चुअली, बट देयर वर मेनी पीपल इन द कर्निस ग्रुप। राइट नाउ आई कैन नॉट एस्टेब्लिश वेदर इट इज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, बट नॉर्मली आप सब जानते हैं जड़ जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सोनाली फोगाट मृत्यु मामले में कार्रवाई का फैसला गोवा सरकार को लेना है।
वहां की सरकार ही इस मामले को देख रही है। वे यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भी हैं और गोवा गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर रही है। हरियाणा सरकार का तो कोई ज़्यादा इसमें से है नहीं, क्योंकि प्लेस ऑफ क्राइम आज के दिन गोवा है और गोवा के अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आती है, पुलिस की एफआईआर क्या कहती है और गोवा सरकार क्या रिकमेंड करती है। हरियाणा सरकार ने रिकमेंड करना होता तो अब तक हम कर दे देते, और गोवा सरकार पहले अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसके बाद जो भी कदम उठाएगी मुझे लगता है उचित कार्रवाई पूरे सिनेरियो में। सर, दुष्यंत चौटाला ने पंचायत चुनाव चिन्ह पर लड़ने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसका निर्णय दोनों दल मिलकर करेंगे। उन्होंने बताया कि हिसार में वार्ड बंदी का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा गुरुग्राम, सिरसा और चरखी दादरी में कुछ बाकी है, जो लगभग 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। को आज नहीं, कई हफ्तों पहले दे ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो अपना जो पोल डाटा है उसको रिवाइज अगर कर चुकी, और प्लस जहाँ पर एमसीज बनी है या एमसीज वापिस ग्राम पंचायतें बनी है, उस डाटा को तुरंत रिकॉन्साइल करके वार्ड बंदी करके अनाउंस करें। हिसार की वार्ड बंदी कंप्लीट होगी, जो मेरे संज्ञान में है सिरसा, दादरी और गुड़गांव। इसके अंदर थोड़ा सा काम बाकी है। अगले 1 हफ्ते के अंदर ये काम कंप्लीट होती उम्मीद रखता हूँ कि चुनाव प्रदेश के अंदर। कुरुक्षेत्र के श्री व्यास गौड़िया मठ संस्थान में गौड़िया मिशन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के 150वें जन्मोत्सव एवं विश्व वैष्णव सम्मेलन के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर संतों का ये समागम हमारे लिए गर्व की बात है। विश्व में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म बड़ी पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षा और विरासत संभालने की हमारी जिम्मेदारी है। मिशन के श्रीमद् भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज ने बताया कि शताब्दी समारोह की शुरुआत उड़ीसा के पुरी शहर से हुई थी और आज कुरुक्षेत्र की धरती पर इसका समापन हो रहा है। यहीं पर भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ की यज्ञ वेदी की रचना का जो पहला यज्ञ किया था, वो यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का स्थान है। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण पर यहाँ दुनिया भर के संत और भक्त पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पधारे थे। यहीं पर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने 900 साल पहले श्री गॉड विनोद राम प्यारी जीव की पूजा के लिए मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कुरुक्षेत्र नहीं, हमारा पूरा भारत देश ऋषि मुनि ने स्वीकार किया है। यही हमारे सहिष्णु होने का प्रमाण और सनातन होने की ताकत है। गौड़िया मठ और मठ समूह के मूल प्रतिष्ठाता भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिल प्रभुपाद, उनका 150वां शताब्दी समारोह बना रहा। हम लोग पुरी में शुरुआत किया, इनॉग्रेट किया। भारत के महामान्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वहाँ पर उद्बोधन किया पुरी में, और ये सेकंड फंक्शन यहाँ पर हो रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी कल इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से विश्व में गीता उपदेशों के रूप में अलौकिक दिव्य ज्ञान पहुंच रहा है। इस दिव्य ज्ञान से विश्व को शांति का संदेश मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। स्कूलों को बंद करने के विपक्ष के दावे खोखले हैं, इन्हें मर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यापक स्थानांतरण नीति पर विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है। 90% से अधिक अध्यापक इस नीति से संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले लगभग 11,000 टीजीटी और पीजीटी अध्यापक भी भर्ती किए जाएंगे। ट्रांसफर ड्राइव 2-4 दिन में जैसे ही पूरा हो जाएगा, उसी समय या उससे पहले भी हम कर सकते हैं, लगभग 5,000 टीजीटी और 6,000 पीजीटी, इनकी रिक्वेशन डिपार्टमेंट से कुछ एग्जैक्ट संख्या होनी चाहिए, लेकिन लगभग 11,000 से 12,000 ये टीचर्स अभी ये इस अगले सेशन से पहले भर्ती हो जाएंगे। ये भी कुछ वर्षों से विवाद चल रहा था, तो अब उसको हमने क्लियर कर दिया है कि पीजीटी की भर्ती जो है वो एचपीएससी करेगा, टीजीटी की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा।
मुख्यमंत्री ने बिजली डिफॉल्टर्स उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना 2022 की घोषणा की। इसके तहत 31 दिसंबर 2021 को और उसके बाद के डिफॉल्टर्स उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या 3 किस्तों में कर सकते हैं। उपभोक्ता द्वारा मूल राशि का भुगतान एक मुश्त करने पर मूल राशि पर 5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के लिए शहरी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण 50% राज्य और 50% शहरी स्थानीय निकाय की हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा। रिकवरी की थी और उस रिकवरी में काफी लोगों ने अपने डिफॉल्ट पेमेंट पे कर दी थी और 24 घंटे बिजली हमारा गांव जगमग गांव उसके अंदर वो सब आ भी गए थे, लेकिन फिर भी डिफॉल्टर्स अभी शेष हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को पिछले को बंद करके हर एक घर को 24 घंटे बिजली मिले। जो हमारे 5600 कुछ गांव ऐसे हैं जिनको बिजली 24 घंटे मिल रही है, 1000 के लगभग ऐसे अभी भी बाकी हैं जो 24 घंटे में नहीं दे पा रहे हैं। उसमें बाकी कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन बड़ा कारण यह है कि उनकी पिछली पेंडेंसी वो खत्म हो जाए। उसके लिए फिर से हम स्कीम लेकर के आ रहे हैं कि जो उनका बकाया है डोमेस्टिक के लिए मूल राशि एक मुश्त दें या थोड़ा और भी उनको सुविधा हो जाएगी 3 किस्तों में भुगतान कर दें। लंपी स्किन बीमारी के संक्रमण को लेकर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने पशुपालकों को कुछ सावधानियां बरतने को कहा है। संस्थान के निदेशक ने कहा कि पशुपालकों को घबराना नहीं चाहिए और पशुओं के स्वास्थ्य और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूध में वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर दूध उबलने के बाद उसमें वायरस का कोई खतरा नहीं रहता। लंपी वायरस के पशुओं से इंसानों में आने की अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं और ना ही इसकी कोई संभावना है। निदेशक ने बताया कि गॉटपॉक्स वैक्सीन भी इस बीमारी में कारगर साबित हो रही है और इसके इस्तेमाल से भी संक्रमण का खतरा नहीं रहता। 2-3 दिन के उपचार के बाद पशु ठीक हो जाते हैं। कि आप इससे न घबराएं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जानवर अगर ठीक है, जानवर अगर उसमें ज़्यादा कमज़ोर नहीं है और उसको 2-3 दिन बुखार ज़रूर आता है, ये हल्के हल्के फोड़े होते हैं बदन पे, पर वो अपने आप ये मतलब चले जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये जो फोड़े हुए हैं और उसमें थोड़ा पक रहे हैं, तो 1-2 आप इसमें डॉक्टर को दिखाएं, वेटनरी डॉक्टर को दिखाएं और अपनी ओर से जो इलाज होता है उसमें वो इसको करेंगे। पशुपालकों ने कहा कि साफ सफाई रखने और वैक्सीन लगवाने के बाद उनके पशु सुरक्षित है। किसी भी तरह की परेशानी आने पर वे चिकित्सक की सलाह ले रहे हैं। देखो जी, हम डेयरी में साफ सफाई रखी हुई है, पूरी वैक्सीन हमने लगवा रखी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो क्या कहेंगे दूसरों को यही कहेंगे कि अपनी डेयरी में साफ सफाई रखो, जानवरों को वैक्सीन लगवाओ। तो जी डेयरी में हम बिल्कुल सफाई रख रहे हैं, 2 टाइम सफाई बिल्कुल डिटॉल से धोते हैं, जगह वगैरह भी वैक्सीन वगैरह सारी लगवा रखी है। वैसे आज अभी तक हमारे भगवान की दया से कुछ नहीं ऐसा है, पशुओं से भी बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों में देश एक के बाद एक क्रांति करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अनुसंधानकर्ताओं को नए संकल्पों की पूर्ति के लिए जय अनुसंधान का ध्वजावाहक बताया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का ये वर्ष 25 वर्ष का समय आपके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं लेकर आया है। ये संभावनाएं और ये संकल्प सीधे सीधे आपके करियर ग्रोथ से भी जुड़े हैं। अगले 25 वर्ष में आप युवाओं की सफलता भारत की सफलता को तय करेगी। बात एक रिवॉल्यूशन करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन हो रहा है, भारत में आज हेल्थ सेक्टर रिवॉल्यूशन हो रहा है, भारत में आज डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है, भारत में आज टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हो रहा है, भारत में आज टैलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, आज देश का जोर हर सेक्टर को आधुनिक बनाने पर है, हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर है।
और इसलिए ही आप सभी युवाओं के लिए भारत में हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेली कंसल्टेशन, डिजिटल इंस्टीट्यूशंस, वर्चुअल सॉल्यूशंस, इन सभी में सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं। Really good. I was a little bit nervous before the interaction, but then when it started, I was like, okay, I have to do it, and it was really fine. It was really nice, and sir was also very encouraging. He's very calm. He's very patient. अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हिसार में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट का किया गया अंतिम संस्कार। गोवा पुलिस ने कहा सोनाली को जबरन पिलाई गई थी ड्रग्स। आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में विश्व वैष्णव सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा श्रील प्रभुपाद की शिक्षा और विरासत संभालना हमारी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले लगभग 11,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। स्थानांतरण नीति से खुश है शिक्षक। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने लंपी स्किन बीमारी को लेकर जारी की एडवाइजरी। कहा पशुओं में संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें पशुपालक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।